हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है क्या नहीं, वही सब हम बारे में जानेंगे। इसके बारे में जो इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, वही सब अभी हम जानने वाले हैं। एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर और एक फुल कॉन्सेप्ट तक। बेसिक कंसेप्ट यानी आप इसका छोटी मोटी बातें से लेकर और इसका जो पूरा जो है निचोड़ कर क्या निकलता है, साइंस है क्या असल में, वो हम इसके बारे में जानेंगे। एक बात बता देते हैं, यदि कोई अभी हम मान लीजिए यदि हम कहीं की बात करें तो 90% ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस के बारे में कुछ नहीं, उसका हिस्ट्री नहीं जानते होंगे या कुछ नहीं जानते होंगे, बल्कि 10% ऐसे ही होंगे जो उसका साइंस का हिस्ट्री जानते होंगे क्या नहीं है। तो वो सबसे पहले आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में यदि आप जान लेते हैं तो और अच्छी बात होती है। तो इससे पहले हम इसका जो है टॉपिक जो है वो जान लेते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं नहीं, तो उस सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है फर्स्ट में है डिफिनेशन, सेकंड में है फंडामेंटल, थर्ड थर्ड में है टाइप ऑफ साइंस, फोर्थ में है हाउ इट स्टडी। सेकंड का जो है ये फंडामेंटल पार्ट ऑफ साइंस एंड फुल कॉन्सेप्ट। इसमें हम आपको बताएंगे जो क्या क्या इसका रूल है, साइंस का क्या रूल है, क्या अपना इम्पोर्टेंस है, क्या इसका डेली लाइफ में यूज़ होता है, साइंस का क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, यही सब पर चर्चा करेंगे। और फोर्थ में जो पॉइंट है वो है हाउ इट स्टडी, साइंस को कैसे पढ़ा जाए। यदि हम साइंस पढ़ते हैं तो उसके बारे में तो जानना चाहिए उसको कैसे पढ़ा जाए या किस तरह से उसको यानी हम पढ़ेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, यही सब बात करेंगे। लास्ट में जो ये पॉइंट है ऑलवेज डिज़ायर टू लर्न समथिंग यूज़फुल। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में, वो जो काम है उसके बारे में सबसे पहले आप अच्छा से जान लें और वो काम जो है आपके आने वाले भविष्य में काम आना चाहिए। बल्कि आप कोई भी काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं जो एक तरह से सीख ही रहे हैं कर ही रहे हैं तो वो आपके आने वाले समय में जो है वो आपको काम आना चाहिए, बल्कि वो फालतू काम नहीं हो जो कि आप कोई काम कर रहे हैं। तो यही सब है। वो हम बात करते हैं, फर्स्ट में बात करते हैं वो जो है डिफिनेशन क्या है साइंस का। तो डिफिनेशन के बारे में हम अब बात करने वाले हैं, जो साइंस का डिफिनेशन क्या है। तो हम बात करने वाले हैं साइंस का डिफिनेशन। साइंस का डिफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो साइंस होता क्या है नहीं। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक enterprise that build and organize knowledge in the form of testable explanation and prediction about universe. Science may as old as the human species and some of the earliest archaeological evidence for scientific reasoning is tens of thousands of year old. इसका मतलब जो है सीधे वर्ड में आप समझ सकते हैं जो साइंस का मतलब क्या हो सकता है वो हम आपको समझा रहे हैं। साइंस का जो मतलब होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट में बात कर लेते हैं तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। यदि कोई भी हमारे धरती पर कोई भी यदि कोई भी फेनोमेना या कुछ भी हो रहा है तो वो ड्यू टू साइंस के वजह से हो रहा है। वो हर एक चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं साइंस का लॉ लगा ही है। सपोज डैट मानिए जो अर्थ है ये जो है ये घूम रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, इसमें भी जो है साइंस का कहीं ना कहीं फेनोमेना लगा ही है। सिंपल बात में यदि आप कोई चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे हैं अपने लाइफ में, दिस इज़ कॉल्ड साइंस। और उसको आप नहीं होता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए प्रूव करने के लिए जो, तो वही है जो साइंस एक एब्जॉर्प्शन है। जो कोई भी आप एब्जॉर्व कर रहे हैं रियल लाइफ में अपने आँख से देख रहे हैं वही साइंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं इनके फंडामेंटल कुछ रूल हैं, कुछ इम्पोर्टेंस है, उसी सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके जो है फादर कौन है, इनके जो आविष्कारक है क्या है नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनके फादर कौन है। तो बात करते हैं इनके फादर के बारे में। इनके जो फादर हैं वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इनके जो है फादर हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फादर ऑफ साइंस इज नोन एज गैलीलियो गैलीली। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉल्ड गैलीलियो गैलीली द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। गैलीलियो गैलीली वाज बोर्न ऑन 15 February 1564 in Pisa, Italy, but lived in Florence, Italy for most of his childhood. His father was Vincenzo Galilee, as accomplished frontline and mathematician and musician. तो इनके बारे में इनका यानी इन गैलीलियो गैलीली थे, उनका जो जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 को इन पीसा में हुआ था। और इन पीसा में हुआ था जो इटली में है। ये जो है मगर
इनका जन्म हुआ था इटली, मगर ये रह रहे थे वो फोरलेंस में रह रहे थे। अब इसके बारे में इनका जो जीवन जो व्यतीत हुआ वो इटली में ही व्यतीत हुआ। इनके फादर का नाम विंचेंजो गलेली एज कॉम्प्लेक्स फ्रंटलाइन मैथमेटिशियन एंड म्यूजिशियन। ये जो है एक मैथमेटिशियन से लेकर एक म्यूजिशियन भी थे अपने लाइफ में। अब हम बात करते हैं इनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यही सब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है अपने रूल में, तो हम बात करते हैं साइंस का अपनी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम बात करने वाले हैं इनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। फर्स्ट में जो है साइंस का एक हमारे जीवन में अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आप एक तरह से बोल सकते हैं जितना भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी काम हो रहा है, जितना भी वो साइंस की वजह से हो रहा है। कोई भी काम यदि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, इतना जल्दी जा रहे हैं कोई भी, वो जो है साइंस की वजह से हो रहा है। इतना जो डेवलप हुआ है, ये सब काम जो है साइंस की वजह से हुआ है। विदाउट साइंस की वजह से ये सब काम नहीं हो सकता था। सेकेंड बात जो है, सिंपल बात में समझिए, जो यदि कोई भी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी काम हो रहा है, वो साइंस की वजह से हो रहा है। अब सेकेंड बात करते हैं जो इनका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज के बारे में बात करें तो इनके आने से जो है एक से एक हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। कोई भी काम घर बैठे कर रहे हैं, ऑल चीज़ जो है वो डिजिटल हो गया है। हर एक चीज़ जो है साइंस की वजह से डिजिटल हो गया है। पूरा जो है एक तरह से डिजिटली रूप में सब कुछ बदल गया है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके डिसएडवांटेज के यदि हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव कर रहा है। साइंस जो है वो हमारे ये गलत लिखा गया। साइंस जो है वो हमारे इकोसिस्टम पर बहुत यानी एक प्रभाव कर रहा है। इकोसिस्टम पर फुल्ली हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव कर रहा है। एक तरह से यदि आप माने तो जितने भी हैं, मान चलिए पंछी हैं, वो हमसे दूर जा रहे हैं। जितने भी नेचुरली चीज़ है वो हमसे यानी वो सब ख़त्म हो रहा है, वो इंडेंजर्ड हैं, एक तरह से बात कर सकते हैं। ये पूरा जो साइंस के आने से अलग ही कुछ यानी नेचर का कुछ अलग ही बदलाव हो गया। यही इनका डिसएडवांटेज है, जो कि नेचुरली चीज़ हमसे वो सब कुछ दूर हो रहे हैं। जो कि एक तरह से जितने भी पशु पक्षी थे वो दिनों दिन विलुप्त हो जा रहे हैं ड्यू टू ये सब जो भी काम हो रहा है वो साइंस की वजह से हो रहा है। ये हमारे डिसएडवांटेज है, हमारे नहीं, साइंस के डिसएडवांटेज है। अब हम बात कर लेते हैं जो साइंस का हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ अ साइंस। साइंस कहाँ आया, साइंस को किसने बताया, क्या बताया, नहीं बताया। तो हम बात करने वाले हैं इनके हिस्ट्री के बारे में। अब हम यदि बात करें साइंस की हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ लिखा गया है साइंस में बी एज ओल्ड एज द ह्यूमन स्पेसीज एंड सम ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर साइंटिफिक रीजनिंग इन टेंस ऑफ 1000 ईयर ओल्ड। द अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस come from ancient Egypt and Mesopotamia in around 3000 to 1200 BCE. BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट। Their contribution to mathematics, astronomy and medicine entered and shaped Greek natural philosophy of classical antiquity, whereby formal attempts were made up to provide explanation of events in the physical world based on natural causes. After fall of the Western Roman Empire, knowledge of Greek conception of the world deteriorated in Western Europe during the early century 400 to 1000 CE of the Middle Age, but was preserved in the Muslim world during the Islamic Golden Age. साइंस जो था वो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही इनका जो था हिस्ट्री, वो साइंस के बारे में आदमी अधिक जान रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। ये जो था ये यहाँ जो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 300 बोल रहे हैं 3000 टू 1200 BCE। ये जो था 3000 टू यानी बिफोर क्राइस्ट 3000 टू 1200 BCE से यानी
साइंस का जो था वो आदमी जान रहा था ये साइंस है, साइंस का जो सब कुछ पता चल गया था, साइंस ये है, ये है, ये है। इसके बारे में जो कुछ है वो इसका हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक ये लिखा गया है। आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं जो कुछ लिखा गया है। ये एक सिंपल वर्ड में लिखा गया वो आप अच्छी तरह से खुद ब खुद जान सकते हैं। और हम आगे बात करने वाले हैं इनका जो है क्या प्रिंसिपल है, क्या अपना लॉ है, क्या रूल है, क्या एटीट्यूड है, यही सब हम बात करने वाले हैं। अब हम यदि इनका प्रिंसिपल की बात करें, सपोज दैट इनका प्रिंसिपल की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल में क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल की बात समझ लेते हैं। प्रिंसिपल आर आइडिया बेस्ड ऑन साइंटिफिक रूल एंड लॉ that are generally expected by the scientists. They are fundamental truths that are the foundation for other studies. Principles are qualitative. They are not really rules that can be written down a mathematical symbol. इनका मतलब जो है जितना भी ये रूल दिया गया वो एक से एक रूल बदलाव आए हैं, यानी अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं, अलग अलग अपना रूल इसमें यानी प्रिंसिपल दिए हैं, अलग अलग अपना कुछ रूल दिए गए हैं, बहुत का फेल हुआ फिर नया रूल बना। एक मैथमेटिकल सिंबल में भी है, एक थ्योरी में भी है, अलग अलग रूल में एक नए नए जो हैं साइंटिफिक रूल दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो अलग अलग जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब सेकेंड बात करते हैं इनका जो है एटीट्यूड क्या है। यदि हम इनका जो बात करें एटीट्यूड के बारे में, इनका जो एटीट्यूड के बारे में हम यदि बात करें, एक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट साइंटिफिक एटीट्यूड आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद मेंटल प्रोसेस ऑफ साइंटिस्ट क्यूरियोसिटी रैशनैलिटी एंड विलिंगनेस टू सस्पेंड जजमेंट। साइंटिफिक एटीट्यूड पोजेस एट्रीब्यूट थॉट टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स, डू नॉट एक्सप्रेस एब्सोल्यूट इक्वलिटी। ये जो है मेन पॉइंट है, इनका मतलब आपको हम समझाते हैं जो है ये क्या है। तो ये जो बता रहा है एक तरह से आप बात कर सकते हैं, तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब यही होता है आप साइंस को एक तरह से आप जज नहीं कर सकते हैं जो ये गलत है ये सही है, एक तरह से आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। ये जो है एक साइंटिफिक रूल पर पूरा जो है बैठा हुआ है, एक तरह से पूरा जो है इसमें साइंटिफिक रूल लगा हुआ है जो इसका यही होगा, इसका यही होगा, यही होगा, तो यही एक तरह से इसका रूल बना हुआ है। उस रूल पर ये पूरा एक तरह से कंसल्ट है, अपने आप में वो लगा हुआ है, जो आप एक तरह से ये नहीं बोल सकते हैं जो ये मान चलिए 2 पाई है, इसको हम पाई बाय 2 ये भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो ये आप एक तरह से कुछ इसको बोल नहीं सकते हैं। इसका अलग रूल है, अपना एक लॉ है, इस पर ये एक लगा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसका कुछ जो है साइंटिफिक रूल है जो कि डायग्राम से आपको हम बतला रहे हैं। अब हम इसके साइंटिफिक मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, यदि आप कोई चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्व किए, उस पर क्वेश्चन आपको था, तो आप वो चीज़ के बारे में रिसर्च करने लगे, वो उस एरिया के बारे में फिर रिसर्च करने लगे, फिर उस पर हाइपोथेसिस करने लगे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगे, उसके बारे में एनालाइज डाटा किए, फिर वो रिपोर्ट कंसल्ट किए। यही इसका साइंटिफिक मेथड है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। जो आप कोई चीज़ को सपोज आप मानिए, जो आप सपोज डैट अब मान लीजिए ये अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, तो ये क्यों घूम रहा है, किस लिए घूम रहा है, इसमें क्या लॉ लगा है, यही सब इसका साइंटिफिक मेथड है। साइंस का एक साइंटिफिक मेथड है जो कि ये कैसे साइंस पर एक बेस्ड है, इसी सब के बारे में बतलाया जाता है। साइंस के बारे में एक साइंटिफिक मेथड के बारे में यदि कोई भी लॉ है वो उसको आप एक तरह से साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं, एक और डायग्राम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है आपको दिखला रहा है, ये जो डायग्राम है, डायग्राम ये जितने भी आप ये डायग्राम में जान रहे हैं, जो ये इतने वर्ष ये गैलेक्सी थे, जो कि आप पहले तो कुछ जानते नहीं थे, जो कौन कहाँ है, कहाँ कौन स्टार है, क्या नहीं है, ये सब जितने भी जो है, जितने भी इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, जितने भी आप ये सब जान रहे हैं, ये सब जो है सब आप जो है साइंस की वजह से जान रहे हैं। बिना यदि साइंस नहीं होता तो ये सब आपको जितने भी ये देख रहे हैं, जो 1 स्टार अबाउट 30 मिलियन ईयर एगो ये था, वो था, ये था, ये आप नहीं जान सकते हैं। जो कि आप जो भी कुछ आप जान रहे हैं, जितने भी आप प्लानेट के बारे में जान रहे हैं, जितने भी ये चीज़, जितने भी आपको सैटेलाइट सब के बारे में ये जो पता लग रहा है, ये सब जो है ये आप एक तरह से आप बात कर सकते हैं। तो ये साइंस बेस्ड है। तो आज के लिए इतना ही।
और जो है टाइप ऑफ साइंस जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 वीडियो में। उसके बारे में अलग अलग जो टाइप ऑफ साइंस क्या है नहीं है, यही सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलेगा टाइप ऑफ साइंस। फर्स्ट में मिलेगा टाइप ऑफ साइंस, फिर उसके जो है फादर कौन है, उसके जो है डिफिनेशन क्या क्या है, उनका जो है हिस्ट्री क्या है, यही सब आपको सेकेंड वीडियो में। और उसके बाद जो है फिफ्थ में आपको क्या क्वेश्चन सब होने वाला है, ये आपको सेकेंड वीडियो मिलेगा। ये जो था वो साइंस का जो था वो फुल्ली स्ट्रक्चर था। जो ये हिस्ट्री था साइंस का, क्या हिस्ट्री है नहीं है, यही सब है। और अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना है।